जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, हम पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कराया ना, तो फटाफट से कर लो, बिल्कुल फ्री है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसकी वीडियो आपको एग्जाम सेट चैनल पे हर रोज दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगी। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, इसमें सैलरी तो अच्छी खासी है ही, प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा समाज में इज्जत भी दी जाएगी। सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग 65 से लेके 70,000 पर मंथ। और बात रही इज्जत की, तो जो आपसे आज बात तक नहीं करते वही आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो अगर आप भी ऐसी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो जिसमें पैसा भी हो और अच्छी खासी इज्जत आपको मिले, तो ये गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप बस वीडियो को एंड तक देखो, वैकेंसी की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे अप्लाई डेट, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सिलेबस, बुक्स, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा देखना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विभाग का नाम जानने से। तो आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है परिवहन विभाग ने। ठीक है, परिवहन विभाग का नाम आपने सुना होगा, इसी के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आवेदन की अगर बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो आप 30 मई से भर सकते थे। 30 मई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 30 जून। तो अच्छा खासा टाइम अभी आपके पास है। लास्ट डेट 30 जून है। ठीक है, जो फीस है वो भी आपको 30 जून तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी कि बाद में आपको ये बताई जाएगी। वैसे चिंता मत करो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप पे मेल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट, आपने चाहे बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ, बीटेक कराओ, बीसीए कराओ, बीबीए कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट है ना, तो आप एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है और रिस्पेक्ट तो मिलेगी, क्योंकि आप एक ड्रेस में होगे, अपनी वर्दी में होगे। अब मैं जानता हूँ आप बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न आने वाला है कि सर मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बस बेटा मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि अगर 1/8/2025 तक आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 1/8/2025 तक। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपको मिल रही है लेवल 6 की। आप देख सकते हो आपका बेसिक पे है 35,400, प्लस आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। कुल मिला के 65,000 से लेके 70,000 पर मंथ के बीच आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से होगी। देखो एज काउंट होगी 1/8/2025 से। तो अभी आपकी कितनी एज है ना, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि 1/8/2025 को आपकी एज कितनी रहेगी। अगर आप यहाँ पे मेल हो तो आपकी एज लिमिट है 21 to 37 ईयर, और अगर आप फीमेल हो तब आपकी एज लिमिट है 21 to 40 ईयर्स। साथ ही साथ यहाँ पे SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आप सभी बच्चे सिर्फ जनरल में आओगे। और आपकी एज लिमिट 21 to 37 ईयर ही रहेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो हाइट तो यहाँ पे देखी जाएगी। हाइट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें ना, तो अगर आप मेल हो तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो देन आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और अगर आप मेल हो ना तो आपकी चेस्ट भी देखी जाती है, फीमेल की नहीं, ओनली मेल। तो यहाँ पे बिना फुलाए आपकी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर। तो ये सब आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इससे ज़्यादा आपकी हाइट है, इससे ज़्यादा चेस्ट है तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि देखिए वो अच्छी सैलरी, वो समाज में इज्जत, ये सब आपको कब मिलेगा? जब आपका सिलेक्शन होगा, वरना बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, और ये जो एग्जाम है ये आपका MCQ टाइप का ही होता है,
चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सभी एग्जाम एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपको देना होता है, जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है मेंस एग्जाम में, देन आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एंड देन सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो तीनों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना और पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 को एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस 2 पेजों के अंदर आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको खुद से ना पढ़ना पड़े। तो देखो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे आ गया हूँ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना होगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। उसके बाद आपका शारीरिक जांच यानी मेडिकल टेस्ट और सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू। सबसे पहले हम परीक्षा की बात करेंगे यानी प्रीलिम्स एग्जाम की, जिसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रथम चरण। तो यहाँ पे 200 अंकों का आपका पेपर होता है और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप यहाँ पे मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम दे सकते हो। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें भी सेम है, बस ये 2 पार्टों में डिवाइड है। पहले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 200 अंकों का पेपर होता है सामान्य हिंदी का। टाइम इसके लिए 2 घंटे का ही मिलता है और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। देखिए मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, बाकी आप जितने ज़्यादा लाओगे उतने आपके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के। बात करें दूसरे पार्ट की तो इसके अंदर सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच, कुल मिला के सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। एंड यहाँ पे भी 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और सबसे मेन क्वेश्चन कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पार्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 0.2 का। तो जब आप यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर देते हो, देन आपका होता है शारीरिक जाँच। इसके अंदर पुरुष को 25 किलोमीटर पैदल चल के दिखाना होता है 4 घंटे में, और वहीं पे महिला को 14 किलोमीटर 4 घंटे में। एंड जब आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपका होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का होता है, और जो आप अभी मार्क्स लेके आए होगे एग्जाम में, उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को प्लस करके यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपका सिलेक्शन होता है। तो हर स्टेज में जितने ज़्यादा मार्क्स हो सके उतने ज़्यादा लाने की कोशिश करना। ऐसा मत सोचना कि बस 30% लाने हैं और मेरी सरकारी नौकरी पक्की, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपने जान लिया। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है, उन्हें परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फ़ीस है 700, लेकिन अगर आप एससी एसटी या फीमेल हो तब आपकी फ़ीस है 400। और भाई अगर आप अदर स्टेट से हो, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तब तो आप चाहे मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के हो, आपको ध्यान नहीं देना, आप सभी जनरल कैटेगरी में आओगे। और अदर स्टेट के सभी बच्चों की जो फीस है वो यहाँ पे 700 रुपये लगने वाली है। क्लियर? आई थिंक कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। अब बात करें अप्लाई की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको दिख रहा है। यहाँ पे बस आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। पहला है रजिस्टर करना और फीस की पेमेंट करना, दूसरा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो रजिस्टर करने के लिए स्टेप 1 पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना। देन आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे और फीस की पेमेंट भी। रजिस्टर जब हो जाए और फीस की पेमेंट हो जाए, उसके बाद स्टेप 2 पे क्लिक करना यानी फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर। अब यहाँ पे आप अपना रजिस्टर आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, कैप्चा डालना होगा। देन सबमिट पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस जो भी पूछा जाए उससे आप फिल करते जाओ। और जब ये भी काम आप कर लो तब आपको क्लिक करना है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर। इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो जैसा अभी आपने करा था, और चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो गया है या कुछ रह गया है। तो किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बात रही जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ बिहार में रहेगी।
और बाकी नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करने का, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस भर्ती का फॉर्म भरें और मिल के तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए शेयर जरूर करने का। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।